हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो ड्यून 2 का फर्स्ट ट्रेलर रिवील कर दिया गया है। तो इस वीडियो में मैं इसी ट्रेलर का ब्रेकडाउन करूंगा और अब फ्यूचर में मैं डीसी के अलावा जो दूसरी फ्रेंचाइजेस हैं जैसे ड्यून फ्रेंचाइज, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स फ्रेंचाइज, हैरी पॉटर फ्रेंचाइज, उन पे भी वीडियो बनाया करूंगा। लेकिन मेन फोकस जो चैनल का रहेगा वो डीसी यूनिवर्स ही रहेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ड्यून 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन करते हैं। तो ट्रेलर की शुरुआत होती है जहां हमें पॉल और चानी का कैरेक्टर दिखाया जाता है और इस फर्स्ट शॉट से ही हमें पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच में एक लव रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है जो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा इस मूवी में। अच्छा, चानी की वजह से ही पॉल जो है वो फ्रीमैन के बीच में खुद को एडजस्ट कर पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं पॉल को और उसकी मॉम लेडी जेसिका को एक तरीके से प्रोटेक्शन दे दी थी फ्रीमैन ने और उन्हें अपनी टीम में या अपने ग्रुप में शामिल कर लिया था। तो चानी की वजह से ही जो हमारा कैरेक्टर है, लीड कैरेक्टर पॉल, वो फ्रीमैन के बीच में एडजस्ट कर पाएगा। और अगर आपने ड्यून का फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको याद होगा कि पॉल को विजन्स भी आते थे चानी के और उसी की वजह से पॉल को क्रिस नाइफ भी मिली थी। तो एक काफ़ी बड़ा रोल प्ले करेगा ये लव रिलेशनशिप। फिर हमें पॉल की मदर दिखाई जाती हैं, लेडी जेसिका, यानी उनके भी कई सारे छोटे छोटे सीन्स हमको ट्रेलर में दिखते हैं। और ये सीन जो है गाइस पर्टिकुलर, तो लोगों का ये स्पेकुलेशन है कि ये सीन दरअसल वाटर ऑफ लाइफ का सीन है। अब वाटर ऑफ लाइफ का क्या माजरा है, तो जैसा कि आप जानते हैं जो लेडी जेसिका यानी पॉल की मदर हैं वो दरअसल बेनी जेसरिट ग्रुप की एक मेंबर है। बेनी जेसरिट जो ग्रुप है ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो एक तरीके से पूरी पॉलिटिक्स और मिथोलॉजी कंट्रोल करता है कई सारे प्लैनेट्स की। तो जो लेडी जेसिका हैं उनके पास थोड़ी बहुत मैजिकल पावर्स भी हैं, जैसा हमें ड्यून के फर्स्ट पार्ट में दिखा था। तो ये जो वाटर ऑफ लाइफ वाली जो सेरेमनी होती है, इसके बाद ये जितनी भी बेनी जेसरिट की मेंबर्स होती हैं ये और ज़्यादा पावरफुल हो जाती हैं या अपने फुल पोटेंशियल पे आ जाती हैं और ये रिवरेंट मदर बन जाती हैं। तो वाटर ऑफ लाइफ का जो सेरेमनी होती है, आई थिंक ये सक्सेसफुल हो चुकी है ड्यून 2 में, इसीलिए हमें लेडी जेसिका दिखाई जाती हैं पूरे फुल कॉस्ट्यूम में, यानी कि ये अब एक रिवरेंट मदर बन चुकी हैं, यानी इनकी जो पावर का फुल पोटेंशियल है ये अनलॉक कर चुकी हैं। नेक्स्ट सीन में हमें प्रिंसेस एरुलन का कैरेक्टर दिखाया जाता है। अच्छा, प्रिंसेस एरुलन जो हैं वो ट्रेलर में हमें दिखाया गया है कि एक डिवाइस में बात कर रही हैं, यानी कि अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही हैं। दरअसल प्रिंसेस एरुलन जो हैं वो एक स्कॉलर हैं। जो ड्यून की फ्रेंचाइज है हमारी, इसमें वो एक स्कॉलर हैं, यानी कि वो बुक्स भी लिखती हैं और हिस्टोरिकल इवेंट्स का रिकॉर्ड भी रखती हैं। तो वही चीज़ हमें इस ट्रेलर में भी पोर्ट्रे करके दी जा रही है। पर सवाल यह है कि इनका रोल कितना बड़ा होगा, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। फिर हमें विलन हाउस दिखाया जाता है ड्यून फ्रेंचाइज का, हाउस हार्कोनस, जो हमें फर्स्ट पार्ट में भी दिखाया गया था। वही लोग जो अपने बाल मूछें सब मुंडवा के रखते हैं, बिल्कुल गंजे टाइप के रहते हैं, वो है हाउस हार्कोनस। तो हमें सबसे पहले दिखाया जाता है बैरॉन का कैरेक्टर, जो एक तरीके से वन ऑफ द बिगेस्ट विलन है और बहुत ही लंबा चौड़ा है, बीस्ट टाइप का बिल्कुल है, यानी इतना खतरनाक है। उसका जो भतीजा है जिसका रोल बटिस्टा प्ले कर रहे हैं, ग्लोसू रेबॉन, जिससे भी फर्स्ट पार्ट में दिखाया गया था, वो तक घबराता है अपने चाचा से। फिर हमें ऑस्टिन बटलर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जो प्ले कर रहे हैं फ्रेड राथा। इनका एक एरिना का सीन है जिसमें फाइटिंग स्किल्स हमको दिखाई जाएंगी और उम्मीद की जा रही कि शायद ये फाइटिंग सीन जो है एरिना का, ये पूरा ब्लैक एंड वाइट होने वाला है। और मैरगॉट फिंडरिंग हमको दिखाई जाती हैं। मैरगॉट फिंडरिंग कौन है इसके बारे में हम लोग जब बाद में ड्यून फ्रेंचाइज पे मैं कायदे से वीडियो बनाऊंगा, हर हाउस को एक्सप्लेन करूंगा कि क्या पूरा पॉलिटिक्स है ड्यून की फ्रेंचाइज का, तो उसमें हम लोग कायदे से इस पे बात करेंगे। फिर हमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सीन दिखाया जाता है इस ट्रेलर का और शायद मूवी का भी, जिसमें हम देखते हैं जो ऑस्टिन बटलर है हमारे, उनका जो कैरेक्टर है फेड राथा का, वो एक तरीके से लड़ने वाला है अब पॉल के कैरेक्टर से। दोनों ने नाइफ्स तान के रखे हैं। अब छोटा सा गाइज मैं यहाँ आपको एक स्पॉइलर देना चाहूँगा, क्योंकि आप जानते हैं पॉल की जो मदर हैं लेडी जेसिका, वो बेनी जेसरिट ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर हैं, यानी कि थोड़ी बहुत उनके पास मैजिकल पावर्स थी पहले से। तो जो बेनी जेसरिट्स होती हैं, इनके पास ये पावर होती है कि ये अपने आने वाली संतान का जेंडर कंट्रोल कर सकती हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेनी जेसरिट, उसने ऑर्डर दिया होता है लेडी जेसिका को कि जब तुम्हारा और ड्यूक लेटो वही जिसका रोल ऑस्कर आइजैक ने प्ले किया था फर्स्ट पार्ट में, वो मारे जाते हैं,
तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने लेडी जेसिका को ये ऑर्डर दिया होता है कि तुम्हारी जो पहली संतान होगी ड्यूक लेटो से वो एक लड़की होनी चाहिए। लेकिन जो लेडी जेसिका होती है उन्हें सच में प्यार हो जाता है ड्यूक लेटो से, और ड्यूक लेटो को एक लड़का चाहिए होता है। तभी जाके पॉल की पैदाइश होती है, यानी हमारे लीड कैरेक्टर की पैदाइश होती है। तो पहले ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है बेनी जेसरिथ की, इनका ये प्लान होता है कि ड्यूक लेटो की फैमिली में लड़की पैदा होगी तो उसकी शादी करा दी जाएगी हमारे फेड रेठा से, यानी ऑस्टिन बटलर के कैरेक्टर से। बट उनका प्लान फेल हो जाता है क्योंकि पॉल पैदा हो जाता है। तो अब इन दोनों में से एक शख्स को मरना ही होगा। तो इसीलिए हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक बैटल सीन या एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट या नाइफ कॉम्बैट, आपकी जो मर्जी आप बोल लीजिए, वो वाला सीन होने वाला है। और फिर फ्रीमैन में शामिल हो गया हमारा पॉल का कैरेक्टर। और फ्रीमैन बनने के लिए एक जो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है वो ये कि डेजर्ट के जो वॉर्म्स हैं, जो बड़े वाले वॉर्म्स हैं, उन्हें राइड करना आना चाहिए फ्रीमैन को। तो यहाँ पे पॉल जो है वो एक थंपर का इस्तेमाल करता है। थंपर आप जानते हैं, फर्स्ट पार्ट में आपने देखा होगा, एक डिवाइस होती है जो अप डाउन होती रहती है और वाइब्रेशन पैदा करती है। और ये जो वर्म्स होते हैं डेजर्ट के, ये इस वाइब्रेशन से अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा पॉल का कैरेक्टर है वो एक डेजर्ट वर्म को राइड करेगा, और जो फ्रीमैन है वो एक तरीके से उसे अपना मसीहा मान लेंगे। और यहाँ पे एक आर्मी खड़ी होगी फ्रीमैन की, और वो दुश्मनों के अगेंस्ट बैटल करेगी, जो हमारा मेन फोकस है ड्यून 2 का। और एक इंटरेस्टिंग चीज और, फर्स्ट पार्ट में हमें क्लियरली ये नहीं बताया गया था कि ये जो फ्रीमैन है इनके नंबर्स कितने हैं, लेकिन इस ट्रेलर में हमें ये दिखाया जा रहा है कि ये लोग छुपे हुए हैं कई जगहों पे और इनका नंबर्स बहुत ज्यादा है, यानी कि शायद ये हारकोनस की जो आर्मी है उससे भी भिड़ सकते हैं। तो ओवरऑल अगर ट्रेलर देखें गाइस हम लोग, तो एक अच्छा ट्रेलर है। और अभी मैं फिलहाल ड्यून फ्रेंचाइज को कायदे से फ्यूचर में एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स यूनिवर्स है ये, यानी कि बहुत ज्यादा कैरेक्टर्स हैं, काफी ज्यादा पॉलिटिक्स घुसी हुई है। तो ओवरऑल मुझे ट्रेलर अच्छा लगा, आपको कैसा लगा प्लीज जरूर बताइए। और हॉलीवुड अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।